ये लड़का भी ना। हटो पायल। चल सुमन, ले तू खा ले। अच्छा, बेटे ने मना कर दिया तो हमें खिला रही हो? क्यों, तुम लोगों को कभी खिलाती नहीं क्या? मैं ऐसे बोल रही हो? वैसे माँ, जो भी कहो, तुम्हें ना सबसे ज्यादा प्यार प्रकाश से है। वो तो है। देखो, तुम लोग किरण की तरह शादी करके ससुराल चले जाओगे तो बुढ़ापे में मुझे मेरा बेटा ही काम आएगा ना। जितना बेटा बेटा करना है कर लो, लेकिन बुढ़ापे में ना बेटियां ही साथ देती है ना? चाची, क्या हो गया चाची? देखना मेरी सुमन। सर, गजेंद्र के बहू माला का कहना है कि गजेंद्र और मोहन ठेकेदारी के काम से लखनऊ के पास गए हुए। मैं दोनों के फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो स्विच ऑफ है। उनकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करो, पता करो वो कहाँ की थी। सर, सुमन के घर से मिला है। स्टेट सिविल सर्विसेज का लेटर है। सुमन का सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू की डेट भेजिए। बहुत मेहनत की होगी उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये लोग सो रहे थे जब खिड़की से किसी ने गोली मारी, लेकिन इनकी डेड बॉडीज बेड पर ऐसे पड़ी थी मानो गोली लगने के बाद हिली तक नहीं। सर, वैसे इस परिवार के बारे में एक और बात पता चली है। गजेंद्र चौहान और उनके झगड़े के बारे में तो पूरे गांव को पता है साहब। कोई और भी है जिसकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, पर एक बात हुई थी। उनकी बड़ी बेटी है ना किरण, उसकी सास उमा और चाचा ससुर केशव, वो दोनों बहुत नाराज थे उन लोगों से। किस बात पर वो तो नहीं पता, पर गाँव वालों को मैंने बात करते हुए सुना था। लेकिन सुमन के परिवार वालों ने तो ऐसी किसी अनबन का जिक्र नहीं किया। सर, वो उनकी बेटी किरण के ससुराल वाले, उन्हें लगा होगा अगर पुलिस के सामने ऐसी कोई बात बताएंगे तो किरण के ससुराल वाले बुरा मान सकते हैं और किरण किसी मुसीबत में पड़ सकती है। हाँ, लेकिन उनके घर की 3 बेटियां एक ही रात में बेरहमी से मारी गई। ऐसे में उन्हें हमें हर छोटी से छोटी बात, हर शक के बारे में बताना चाहिए था। कहाँ है प्रकाश? ना फोन उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। आप लोगों ने बताया नहीं कि आपकी बेटी सुमन ने यूपी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुंदन, सुनीता, किरण, क्या तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं भैया, हमें तो कुछ नहीं पता है। आपकी बेटी स्टेट लेवल का एग्जाम पास करती है, उसे इंटरव्यू के लिए लेटर आता है और वो आप लोगों से कुछ नहीं बताती। क्या घर में उसकी पढ़ाई या फिर उसके काम करने को लेकर कोई मनाही थी? हम तो सुमन को हमेशा प्रोत्साहित करते थे और हमने अपने घर की बेटियों को कभी पढ़ने से नहीं रोका है। माँ, एक अच्छी खबर है। सुमन ने मुझे बताया था, उसने कहा था अगर वो एग्जाम पास हो जाएगी तो घर में सबको बता देगी। और जिस दिन हम घर से भाग रहे थे, शायद उसी दिन सुमन इस चिट्ठी के बारे में मुझे कुछ बताने आई थी। लेकिन फिर सुमन के पापा आ गए और इस बीच में सुमन का ये सब सही रह गया। ये लोग? साहब, ये ज्ञान भैया की बेटी किरण है, उनके पति पंकज और ये पंकज की माँ उमा जी। हमने सुना है कि किरण के ससुराल में और आप लोगों के बीच कुछ अनबन थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब। झूठ मत बोलिए। पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि आप दोनों परिवारों में कुछ तो हुआ था। शादी में छोटी मोटी कहासुनी हो गई होगी, जैसे गांव वाले बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक था। तुझे पता है ये किसने किया था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तू कल रात को उसके घर जाने वाला था? देख, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही मैं वहां गया था और ना ही जाने वाला था। साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे जो चाहिए था वो तुझे नहीं मिला तो तूने उन्हें मार दिया। अब तो तूने, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रकाश, क्या कर रहा है? मैं नहीं क्यों मार रहा है उनको? छोड़ दे। हटो यहाँ से। प्रकाश, छोड़। हेलो, पुलिस स्टेशन। पड़ोसी तो बेकार की बातें बनाते ही रहते हैं साहब। हेलो
सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर ये साला झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। इसने ही मारा मेरी बहन को। सर इसने ही मारा। क्या ये सब? हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो बस इतना जानते हैं काजल और पायल मयूर मैडम गांव में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, शाहीपुर गांव में। सर राहुल मेरा बेटा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रकाश को क्या हुआ है। सर इसकी कोई गलती नहीं, प्लीज इसे जाने दीजिए। सर ये दोनों माँ बेटे झूठ बोल रहे हैं। ये साला मेरी बहन पायल के पीछे पड़ा हुआ था और जब उसने इसे मना कर दिया तो इसने उसे मार डाला। पूरा दिन थकावट करेगी। ए पायल रुक ना, ये देख मैं तेरे लिए कार्ड लाया हूं। मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। अरे भाव क्यों खा रही हो? देखो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। राहुल बेकार की बातें मत करो, जाने दो हमें। पायल प्रकाश, ये पहली और आखिरी बार था, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। आज के बाद अगर पायल के आसपास भी दिखाई दिया ना, जान से मार दूंगा तुझे। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। साले झूठे। अबे छोड़ बोल रहा तो मैंने देखा। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, लेके जाओ लॉकअप में। अरे जा। सर दोनों विक्टिम्स के बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब मारने के पहले बेहोश किया गया था। हॉस्पिटल से सुमन का ब्लड सैंपल भी आ गया है, उसे भी स्टडी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सुमन के ब्लड में से भी आपको इसी सेडेटिव के ट्रेसेस मिलेंगे। हमें पहले से ही शक था कि ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि तीनों सुमन, पायल और काजल सोते हुए मिले। गोली लगने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें बेहोशी में मारा गया था। सर मौत का टाइम रात में 12 से 2 के बीच का है और बॉडी पर गोली का इम्पैक्ट देखकर ये बात साफ होती है कि गोली जान लेने के इंटेंशन से बहुत करीब से मारी गई थी। सर फॉरेंसिक टीम ने गोली और शेल से गन आइडेंटिफाई कर लिया है। .32 कैलिबर गन है, इसके ऊपर साइलेंसर लगाया जा सकता है। ये तो काफी कॉमन गन है। खबरी को काम पे लगाओ, उसे कहो सप्लायर का पता करे और ये भी पता लगाओ कि गांव में किसी के पास ये गन है या हाल फिलहाल में किसी ने इस गन को खरीदा है। सर वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, परिवार के सारे लोग बाहर थे, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, तो सुमन, पायल और काजल इन तीनों को नशे की गोली कब, किसने और कैसे दी? हाँ दीदी। फैमिली को गजेंद्र और मोहन पर शक है। हो सकता है ये काम पायल के आशिक राहुल का हो या फिर किरण के ससुराल वालों का इसमें हाथ हो। तुम दोनों बच्चियों की बॉडी फैमिलीज को सौंप दो और प्रकाश को भी अभी के लिए जाने दो। अंतिम संस्कार के बाद बात करेंगे उससे। और सर राहुल, चलो जाओ बाहर। आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया है। अभी बस इसको छोड़ने को कहा है। सुमन कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं क्लासेस जा रही हूँ। कहा ना कहीं नहीं जाना। प्रकाश, ये अचानक क्या हो गया तुझे? बस माँ बहुत पढ़ लिया इन लोगों ने, अब घर की बेटियां घर में ही रहेंगी। क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया? बाहर लड़के छेड़ते हैं इन्हें। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी और बेइज्जती हो? बेइज्जती इनकी वजह से नहीं, तेरी वजह से हो रही है। खुद पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ गया है और जो पढ़ रहे हैं उनके पीछे पड़ा हुआ है। इन्हें कोई कुछ बोलेगा तो मैं देख लूंगा। आपकी बेटियों को छेड़ते हैं बाहर लड़के। प्रकाश, तू अपने काम से काम रख। घर के मामले में बोलने के लिए घर के बड़े जिंदा हैं अभी, समझा तू? सुमन तुम जाओ पढ़ने, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सर गजेंद्र और मोहन की कॉल लोकेशन डिटेल्स आ गई। ये दोनों कल सुबह तक यहीं सूलीगंज में थे और सुबह 6 बजे के बाद से इन दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो माला झूठ बोल रही है। माला का फोन सर्वेलेंस पे डालो, किसी दूसरे नंबर से वो माला से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर अस्पताल में मैं सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन सर आपको जो कुछ भी पता चला है वो सब सच है। किरण जो बोलना है साफ साफ बोलो। सर असल में मेरे ससुराल वाले, खासतौर से मेरे चाचा ससुर केशव चौहान, वो मेरे मायके वालों से काफ़ी गुस्सा थे। उनके बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था। किस बारे में? सर अभी 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है।
और शादी के समय दहेज के पैसों को लेकर कुछ अनबन हो गई थी। कुंदन चाचा ने मेरी सास को पैसे देने का वादा किया था, लेकिन शादी के समय तक मेरे घर वाले वो पैसे जुटा नहीं पाए थे। मेरी सास और केशव चाचा ने शादी के कुछ दिन पहले घर आकर बहुत बड़ा हंगामा किया था। हमसे गलती हुई है, इसके लिए हम माफी भी मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, जो हमने वादा किया है हम जरूर पूरा करेंगे। शादी के खर्च में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हाँ तो एक काम करते हैं, आपका खर्चा कम कर देते हैं, ये शादी तोड़ देते हैं। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए समझ गई। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन ये शादी मत तोड़िए। आखिर में मेरे पापा और चाचा ने पुश्तैनी जमीन का हिस्सा बेचकर दहेज के पैसे चुकाए। धीरे धीरे सच सामने आ रहा था, लेकिन अब भी असली अपराधी को पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा था। कौन था असली कातिल और क्या था इन हत्याओं के पीछे का सच? मैंने कुंदन को कहा था कि उन्हें मना कर दे। हाँ, मैं वहां गया भी था, लेकिन मुझसे ना नहीं बोला गया। मुझे भी लगा वो लोग जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। हमारा पंकज जैसा लड़का सबको नहीं मिलता। बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर है। भाई शादी के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, पर उसको तो किरण ही पसंद आई। अब किरण की शादी हो जाएगी, एक बोझ कम हो जाएगा, फिर शादी के लिए रह जाएंगी 3 लड़कियां। भाई साहब, आपकी किरण तो मानो बहुत ही भाग्यशाली है, और बेटी की खुशी के लिए 15 लाख कौन सी बड़ी रकम है। मैं जानता था अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। अरे तोड़ देते तो तोड़ देते, क्या किरण को अच्छा लड़का नहीं मिलता? तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मानना तो मैं भी चाहता था भैया, किरण को अच्छा लड़का मिल भी जाता, लेकिन पंकज जितना अच्छा लड़का तो नहीं मिलता ना भैया। मैं तो चाहता था कि एक बार किरण का घर बस जाए। सोचा था पैसों का इंतजाम कर लूंगा। हमने उनकी बात मानकर शादी में इतना खर्च किया, सोचा कि वो लोग 15 लाख तो दे ही रहे हैं, पर आज देता हूं कल देता हूं करते करते शादी की तारीख आ गई। मैंने सोचा था उधार लेकर शादी निपटा दूंगा और फिर धीरे धीरे उधार चुकता होता रहेगा, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। और सर, तब ज्ञान भैया ने एक फैसला लिया और हमारी खानदानी जमीन का एक टुकड़ा बेचा और दहेज के पैसे चुकाए। उन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया साहब। ये सारा किया धरा उनके रिश्तेदार का है। किसने किया ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन जो दहेज का कीड़ा आप लोगों ने समाज में फैलाया है, अगर ये बात साबित हो गई तो इसके लिए सजा जरूर मिलेगी आप लोगों को। ऐसे कैसे उन लोगों ने दुश्मनी निकाली? सुमन ठीक हो जाएगी, भगवान पर भरोसा रखो। सर, वीरेंद्र और मोहन के फोन अभी भी बंद आ रहे हैं, लेकिन माला के पिछले 72 घंटों के कॉल लॉग्स में 2 अलग अलग लैंडलाइन नंबर से कॉल्स आए, जिसपे एक नंबर पे 7 मिनट और एक नंबर पे 10 मिनट बात भी हुई है। ये माला तो कुछ बोलेगी नहीं और हम उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। एक काम करो, कांस्टेबल से बोलो कि उस पर नजर रखे और एक गजेंद्र और मोहन के बारे में पता करो कि इनका कोई साथी या रिश्तेदार रहता है क्या कानपुर या उन्नाव में। शायद ये लोग वहां छुपे हो। ओके सर। गन सप्लायर से कोई लीड मिली? पता चला कि गन किसने बेची थी यहाँ सूलीगंज में? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम पता कर रहे हैं सर। ये केशव, उमा और पंकज तीनों के कॉल डिटेल्स निकलवाओ, और राहुल के भी, शायद कोई लीड मिल जाए। और राहुल का दोस्त कपिल, उससे कोई बात हुई? उसे बुलाया सर, आता ही होगा। कपिल सच सच बोलो, क्या राहुल का कोई हाथ है इस सब में? राहुल ऐसा नहीं कर सकता सर। राहुल पायल का पीछा करता था ना, और कई बार तुम भी होते थे राहुल के साथ। कहीं खून की प्लानिंग में राहुल के साथ तुम भी तो शामिल नहीं थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर, एक बात सच है कि राहुल पायल को बहुत पसंद करता था और वो उसके पीछे पड़ा हुआ था,
कि वो उसकी बात मानकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने देख लिया तो मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। देख, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तू भी मुझे बोल दे कि तू भी मुझे प्यार करती है। प्लीज जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। पायल, देखो तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके आइंदा आसपास भी दिखा ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। चल। राहुल को बहुत गुस्सा आया था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। अभी ना सिर्फ पानी फेंका है, अगली बार सच में से फेंकूंगा। प्यार करता हूं तुझसे, समझ नहीं आता तुझे? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? सिर्फ इसलिए कि एक लड़की ने मना कर दिया तुम एसिड फेंकने चले गए? सर वो पानी तो था। सर पानी तो था, लेकिन एक लड़की को डराने के लिए काफी था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके ऊपर एसिड भी फेंका जा सकता है। कभी सोचा क्या गुजरती होगी उन लड़कियों पर? बस चल पड़े दोस्ती निभाने के लिए। ये नहीं सोचा कि किस ट्रॉमा से गुजरेगी वो लड़की। और क्या हुआ था? बस सर, और कुछ ही नहीं सर। कपिल, मैं तुम्हें पायल को हैरेस करने के जुर्म में लॉकअप में डाल सकता हूँ, तो सच सच बोल दो। सर वो उस रात राहुल पायल के घर जाने वाला था सर। तो सच में पायल के घर जा रहा है? हाँ, मैंने सुना है कि प्रकाश उस टैक्सी वालों को बोल रहा था कि आज पूरा परिवार शादी में जा रहा है। आज सही मौका है। लेकिन उसने तो तुझे ना कहा था। तो जब मुझे वहां देखेगी ना कि उसके 100 बार मना करने के बाद भी मैं उससे मिलने आया, तो वो समझ जाएगी कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन उसने फिर से मना किया तो? मैं उसे समझा दूंगा कि प्यार जब जुनून बन जाए तो क्या होता है, उसे हाँ करना ही होगा। तो पायल का पीछा करता था, उसके मना करने के बाद भी तू उसके पीछे पड़ा रहा, यहां तक कि प्रकाश और सुमन के डांटने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तूने उसके ऊपर पानी फेंककर उसे धमकी दी कि अगर उसने हाँ नहीं किया तो तू उसके ऊपर एसिड फेंक देगा। नहीं सर, मैं पसंद करता था उसे, प्यार करता था उससे, और सुमंदी ने जब मुझे मारा तो मुझे बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैंने पायल को धमकी दी थी। जिस दिन पायल का मर्डर हुआ तो उसके घर गया था ना, तो क्या हुआ था वहां? तू वहां पहुंचा, पायल को प्रपोज किया, पायल ने फिर मना किया, तुझे गुस्सा आ गया। इतनी बेइज्जती और इनकार के बाद तूने पहले तीनों बहनों के खाने में नशे की दवा मिलाई और फिर आधी रात को वापस आकर उन्हें मार दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो वहां गया भी नहीं था। राहुल झूठ मत बोल। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने वहां जाने का सोचा था, लेकिन पापा घर में थे इसलिए मैं घर से बाहर निकल नहीं पाया। सर आप चाहें तो मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। सर मैंने राहुल के पेरेंट्स से बात की, उनका कहना है कि राहुल उस रात घर पे था। माँ बाप हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए सच झूठ कुछ भी बोलेंगे। कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएं एक बार राहुल के, पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है। तुमने सुमन के परिवार के बारे में पता किया? उस रात वो बालीपुर में कहाँ थे? हाँ सर, अपने रिश्तेदार के घर में रुके थे। सुनीता और गंगा रिश्तेदार के घर में, ज्ञान और सुमित पड़ोसियों के यहाँ, और प्रकाश और कुंदन खलियान में। सर आपको वाकई में इस राहुल पर शक है? अक्सर इस उम्र के लड़के प्यार और ऑब्सेशन के नाम पर सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। पायल का इनकार राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और बदले में उसने पायल को मार दिया होगा। राहुल को सुमन पर गुस्सा तो था ही, क्योंकि सुमन ने उसे थप्पड़ जो मारा था, और वो काजल, वो कोलेटरल डैमेज होगी। पूरे चांसेस हैं कि राहुल ने किया ये, लेकिन अभी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हेलो, ठीक है हम अभी आ रहे हैं। सुमित का फोन है, सुमन को होश आ गया, चलो। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? देखिए क्या हुआ क्या डॉक्टर? आप प्लीज सब बाहर जाएं। अभी तक ठीक थी डॉक्टर, क्या हुआ इसे? आप प्लीज सब बाहर जाएं। सिस्टर इंजेक्शन। सुमन को सुमन बहुत ही समझदार और दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसने अपनी निष्ठा और मेहनत से अपने सपनों को साकार करने का रास्ता भी खुद ही बना लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, एक बुरे इंसान के भयानक इरादों ने उसके सपने, उसकी जिंदगी उससे छीन ली जिसकी वो हकदार थी। सुमन की मौत के साथ उसके परिवार की आखिरी उम्मीद भी बुझ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक हार नहीं मानी थी। वो पूरी मेहनत के साथ हर एंगल्स को टटोल रही थी ताकि असली कातिल तक पहुंच सके।
कुंदन। भैया कहाँ हो कुंदन? भैया निसोली। वहां क्या कर रहे हो? बदला लेने आए हो भैया। छोड़ूंगा ना मैं मेरे को। किससे? किसकी बात कर रहे हो? कुंदन, 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 हेलो, हेलो। क्या हुआ? सर पूरे परिवार के फोन लोकेशन डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। देखो शायद उसमें कोई लीड मिल जाए। क्या हुआ, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं कुंदन से फोन पे बात कर रहा था, एक चीख सुनाई दी। लगता है किसी ने उस पर हमला किया। उसने फोन भी नहीं उठाया। उसने कुछ बताया कहाँ है वो? साहब उसने बताया कि निसोली गांव में है। कुछ बदले की बात कर रहा था। निसोली में कौन है? निसोली में हमारे दादाजी का घर है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। आपके दादाजी मतलब गजेंद्र के पिताजी का? जी सर। कब तक ऐसे अलग अलग जगह छुपते फिरेंगे? बस कुछ और दिन बाबूजी। अब तो सुमन ही नहीं रही। साहब ये घर है साहब। आओ। कुंदन कहाँ है? कहाँ है कुंदन? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ है। सर! अरे हमने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो छुपे हुए क्यों थे? डर गए थे। हमको लगा कि वो सारा इल्जाम वो लोग हम पर डाल देंगे, तो इसलिए साहब हमारा यकीन कीजिए हमने कुछ नहीं किया। अरे हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि वो अंदर अंदर पड़ा हुआ है। हम तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम लोगों ने कुंदन और उसके परिवार को धमकी दी थी ना, उनके परिवार की औरतों के साथ मारपीट की और आखिर में बच्चियों को मार के अपना बदला पूरा किया। जमीन के लिए किया ना ये सब? साहब हम मानते हैं कि हमने धमकी दी थी। सुनीता और गंगा के साथ हाथापाई भी हुई थी, लेकिन हमने कत्ल वाले दिन नहीं, उसे 4 दिन पहले धमकी दी थी। साहब हमने बच्चियों को नहीं मारा है। अगर मारना होता तो हम उस प्रकाश को मारते, बच्चियों को नहीं। अब चाहे तो जांच कर सकते। उस रात हम उस घर के आसपास भी नहीं गए थे साहब। सर आपसे एक बात। ये बाप बेटा तो एक ही रट लगाए हुए कि इन्होंने नहीं मारा। मुझे भी लगता है कि दोनों सच बोल रहे हैं। तुम बताओ क्या बात करनी थी? सर ये देखिए, जाकर तुमने सुमन, पायल, काजल को मारा और फिर वापस बालीपुर लौट गए। क्यों प्रकाश? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सर कहां गए थे तुम? वो देखो झूठ मत बोलना, हमारे पास तुम्हारी सारी डिटेल्स हैं। सर मैं तो बालीपुर जाना ही नहीं चाहता था, वो तो पापा ने बोला इसलिए मुझे जाना पड़ा। वहीं पास के गांव में मेरे एक दोस्त का घर है, तो देर रात मैं वहीं चला गया था। आपको पता था ये उस रात वहां पे नहीं था? ये तो आपके पास ही सोया था ना? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है कुंदन? तुमने गजेंद्र और मोहन का नाम दिया, हमने उन्हें तोड़ा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद राहुल का नाम सामने आया, वहां से भी हम खाली हाथ लौटे। उसके बाद तुम्हें कॉल आता है ये खबर देने के लिए कि गजेंद्र और मोहन कहां छिपे हैं, और तुम क्या करते हो? ये बात तुम अपने भाई ज्ञान को नहीं बताते, पुलिस के पास नहीं आते, सीधा वहां जाकर अगवा हो जाते हो। हम जानते हैं तुम्हारे बेटे प्रकाश ने कुछ नहीं किया। वो उस रात सूलीगंज नहीं आया था, वो वहीं बालीपुर के पास के गांव में गया था। लेकिन उस रात तुम यहां आए थे। ये रही तुम्हारी फोन की लोकेशन डिटेल्स। अब तुम बताओगे कि तुमने मारा और क्यों मारा, या फिर तुम्हारे बेटे प्रकाश को डालें जेल में? हाँ मैंने ही मारा है सुमन, काजल और पायल को। प्रकाश ने कुछ नहीं किया है, मैंने ही किया है सब कुछ।
अच्छा प्लान बनाया था तू। अपने घर की लड़कियों को मार दो और सारा इल्जाम अपने चाचा और उसके बेटे पर लगा। 20 अक्टूबर की रात को तो बालीपुर गया तो था, लेकिन 11 बजे के करीब जब तेरा बेटा प्रकाश अपने दोस्त से मिलने पास वाले गांव में गया, उसके जाने के आधे घंटे बाद तू वहां से उठकर करीब 12:30 बजे सूलीगंज आ गया और यहां आकर तूने सुमन, पायल और काजल को गोली मार दी। उसके बाद रात 3 बजे तू वापस बालीपुर पहुंच गया, वहां जाकर सो गया। अपनी बेटी और भतीजियों को मारने के बाद तुझे नींद कैसे आ गई थी? तो मैं क्या करता? किरण की शादी में इतनी सारी जमीन बेचनी पड़ी थी, बाकी 3 लड़कियों की शादी में तो सब कुछ बिक जाता। और फिर मेरे बेटे प्रकाश का क्या होता? उसके लिए क्या बचता? मैं समझ गया था ये लोग बेटियों के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हैं। उनकी शादी में तो ये कोई कसर नहीं छोड़ते, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए मैंने तीनों को मार दिया। तो बेटे को जायदाद मिले इसलिए बेटियों को मार दिया? मेरा बेटा ही घर का नाम आगे ले जाने वाला है। एक बाप होने के नाते मैंने ऐसा किया। मैंने ही सबको कहा कि कहीं दूर जाकर छुप जाते हैं, और जाने से पहले मैंने ही सुमन, काजल और पायल के खाने में नशे की दवा मिला दी थी। प्रकाश गया तो मैं भी निकल गया और सूलीगंज आ गया। गन कहां से मिली तुम्हें? वो मेरा एक पुराना दोस्त है, उससे ही साइलेंसर वाली गन ली थी। और अब कहां है गन? वो गन मैंने गांव के पास वाले नाले में उसी रात फेंक दी थी। और तुम गजेंद्र और मोहन के पास कैसे पहुंचे? वही जो दोस्त है, मैंने उससे ही कहा था उनका पता करने के लिए। मैंने उसे कहा था गजेंद्र और उसके बेटे से बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरी बच्चियों का खून किया है। मैं वहां से भैया को फोन करने वाला था, लेकिन भैया का फोन खुद ही आ गया। हाँ भैया। कहाँ हो कुंदन? भैया निसोली। वहां क्या कर रहे हो? कुंदन, कुंदन। मैंने ही आवाज निकालकर फोन कट कर दिया और वहीं से एक पत्थर उठाकर उससे अपना सर फोड़ लिया, ताकि सबको यही लगे कि गजेंद्र चाचा जी और उसके बेटे ने मुझे मारा है। और स्टोर रूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। सुमन को इतनी बड़ी जॉब मिली थी, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का नसीब बदलने वाली थी, और बदले में उसके अपने पिता ने उसकी जान ले ली। बहुत अच्छा इनाम दिया उसे। एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जायदाद, उसकी शादी और दहेज पर खर्च नहीं करना चाहता था। उसे सब कुछ अपने बेटे के लिए बचाना था। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, सुनकर विश्वास नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सच है। आज भी देश के कई हिस्सों में लड़के और लड़कियों के बीच में भारी मात्रा में पक्षपात करना बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि सदियों से ये रूढ़िवादी मानसिकता उनके दिमाग में घर कराई जा चुकी है। दहेज मांगना ना सिर्फ गलत है बल्कि कानूनन जुर्म भी है, लेकिन दहेज देना क्या वो गलत नहीं? अपनी बेटी को एक ऐसे परिवार में भेजना जो उसे घर ले आने के लिए पैसों की मांग करे, क्या ये बात गलत नहीं? समाज की प्रगति के लिए ये सवाल करना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लड़की के दहेज पर नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई पर खर्च किया जाए, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसा करने से ना सिर्फ लड़कियां सशक्त होंगी बल्कि बड़े होकर अपने परिवार का ख्याल भी रख पाएंगी। मुद्दा ये नहीं है कि लड़के लड़कियों से बेहतर हैं या फिर लड़कियां लड़कों से। मुद्दा सिर्फ दोनों के बीच में पक्षपात को रोकने का है, दोनों को समान अवसर देने का है। क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।